हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। ठीक है, एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो कैसे क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं वन बाय वन देखेंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करना है वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें वेन डायग्राम में तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, या आप ये कह सकते हैं जो भी वहाँ पर संबंध दिए गए होते हैं उनको हम तीन तरीके से जो है दर्शाते हैं। ठीक है, पहली जो चीज़ है वो क्या है, इसमें हम जो है तीन तरीके से, मैं देखिए किस तरीके से बोल रही हूँ, तीन तरीके से हम वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कुछ इस तरीके से, और जो तीसरा तरीका है वो दिखाते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब पहला वाला क्या है कि जब कोई चीज़ या कह लीजिए जब कोई वर्ग एक दूसरे वर्ग के अंदर पूरी तरीके से जब समाहित होता है, उससे क्या होता है, पूरे तरीके से उसके अंदर होता है, तब जो है हम इसमें ये वाली चीज़ जो है दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है ये है जब कोई वर्ग एक दूसरे में पूरी तरीके से समाहित नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा बहुत मिला जुला होता है, तो उसमें उसको हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। और तीसरा जो आप देख रहे हैं ये उसे दर्शाता है जिनमें कोई भी चीज़ समान नहीं होती है। देखिए, जिसमें सारी चीज़ें समान हो, या कह लीजिए जो चीज़ पूर्ण रूप से समाहित हो, उसको हम ऐसे दिखाएंगे। जिसमें थोड़ी बहुत समानता ही उसमें हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे, और जिसमें कुछ भी समान नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों वर्ग जब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं तब हम तीसरे की तरह जो है शो करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसी पे बेस जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख, वेन आरेख मतलब वेन डायग्राम, तीन वर्गों के व्यक्ति, देखिए कौन है, तीन वर्गों के व्यक्ति हैं जो कि टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है। अब यहाँ पे क्या दिख दिया, इसने तीन वर्ग दे दिए हैं, उन तीनों वर्ग के व्यक्ति, देखिए तीन वर्ग कौन से हैं, टेनिस के प्रशंसक हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और विद्यार्थी हैं। इनके बीच एक संबंध बताने के लिए कहा है कि क्या संबंध हो सकता है इनके बीच में। देखिए, संबंध तो इनमें जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए जो विद्यार्थी हैं वो टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। कुछ विद्यार्थी जो होंगे वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं और टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं। ओके, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जैसे, वो क्या हो सकते हैं, वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर विद्यार्थी तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है या वो टेनिस का प्रशंसक नहीं हो सकता है। तो अगर हम तीनों की तरीके से अगर हम बात करें, देखिए जो टेनिस के प्रशंसक है, क्या बात कर रहे हैं हम, टेनिस के प्रशंसक, वो टेनिस के प्रशंसक जो हैं वो क्या हो सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर बात करते हैं हम क्रिकेट खिलाड़ी की। ठीक है, देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं और टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं, और ऐसे ही विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं और टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। तो यानी कि तीनों जो हैं एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे बी वाला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है, एक के अंदर दो एक दूसरे से समाहित है, लेकिन इसमें तीनों ही चीजें अलग हैं और तीनों ही एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये वाला तो नहीं होगा। इसमें क्या है कि एक चीज से एक मिल रही है और दूसरी उसी से मिल रही है, यानी कि एक चीज इससे भी शेयर हो रही है और इससे भी शेयर हो रही है, बट ये आपस में शेयर नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है, हमने क्या पढ़ा है कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पे आप देखेंगे तो ये जो अंदर वाला है ये पूरी तरीके से इसके अंदर आ गया है, तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जहां पे जो टेनिस के प्रशंसक है वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी, विद्यार्थी जो है वो टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में तीन प्रकार की वस्तुओं के समूह दिए गए हैं, और यहाँ पे ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी। देखिए सबसे पहले वाला है पुस्तक, उपन्यास और कोश। सबसे पहला क्या दे दिया, पुस्तक, उपन्यास व कोश। ओके, देखिए उपन्यास और कोश, उपन्यास क्या है, पुस्तक ही तो है, कोश क्या है, पुस्तक ही तो है। ठीक है, लेकिन उपन्यास अलग है, कोश अलग है, बट ये क्या है, पुस्तक के भाग जरूर हो सकते हैं। जैसे ये पुस्तक है, ठीक है,
अब उपन्यास जो हम कहते हैं, उपन्यास भी क्या है, एक तरीके की पुस्तक ही तो है, ठीक है। तो ये पुस्तक के अंदर आएगी। कोश क्या है, कोश भी पुस्तक में आएगा। तो ये उपन्यास हो जाएगा और ये कोश हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला देखिए उदाहरण क्या है, जीव, मनुष्य और ग्रह। अब देखिए ग्रह तो बिल्कुल अलग है, जीव और मनुष्य से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है। जीव में क्या आता है, जीव क्या होते हैं, जो सांस लेते हैं वही, ठीक है। और मनुष्य क्या होता है, जीव के अंदर आता है, ठीक है। सिर्फ अकेला मनुष्य जीव नहीं है, जो भी चीज़ें सांस लेती है वो जीव के अंदर आएंगे, ठीक। तो जीव और जीव के अंदर मनुष्य जो है वो पूर्ण तरीके से क्या है, समाहित है। तो जीव यहाँ हो जाएगा, ये मनुष्य हो जाएगा और ग्रह इन सब से अलग हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रह की बात हो रही है, सिंपल, ठीक है। तो ग्रह को हम अलग शो करेंगे। तो इसके लिए उदाहरण नंबर 3 के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कहा काली आंखों वाले, भूरे बालों वाले भारतीय। अब देखिए क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं ये मान लेती हूँ, ये है भारतीय। अब भारतीय में सब तो ऐसे नहीं होते कि सभी के सभी काली आंखों वाले होते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। और ना ही ऐसा है कि सारे के सारे भूरे बाल वाले होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो सकता है ना कि जितने भी भारतीय हैं उनमें से कुछ काली आंख वाले हो सकते हैं और कुछ भूरे बाल वाले हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, बट ऐसा भी तो है कि जो काली आंख वाले हैं वो भूरे बाल भी हों उसके, ठीक है। तो तीनों जो हैं इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कि जो भारतीय है वो काली आंखों वाला भी हो सकता है और अगर वो काली आंखों वाला है तो वो भूरे बाल भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन डी नहीं बनेगा। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फोर्थ का, कि जो काली आंखों वाले सॉरी जो भारतीय हैं वो या तो काली आंखों वाले हो सकते हैं या फिर भूरे बाल। अगर किसी की काली आंख है तो भूरे बाल नहीं हो सकते और भूरे बाल है तो काली आंख नहीं हो सकती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों चांस हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। तीनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम गाजर, भोजन और सब्जी वर्गों के बीच सही सही संबंध दर्शाता है। ओके, एक बोल रहा है भोजन, सब्जी और गाजर। देखो भोजन के अंदर क्या आता है अपना, ये मान लो मैंने लिखा भोजन, भोजन के अंदर सब्जी आती है, ठीक है। सब्जी भी क्या है, एक तरीके का भोजन ही है। और गाजर क्या है, गाजर एक सब्जी है, तो ये गाजर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वेन डायग्राम सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक। देखिए गाजर क्या है, एक सब्जी है और सब्जी क्या है, भोजन है। तो इस तरीके से याद कीजिए, गाजर सब्जी, सब्जी भोजन, ठीक। चलिए जी, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं और इसका एक और टाइप देखते। देखिए कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम के कुछ इस तरीके से दे दिए जाते हैं जिसमें जो है आपको डायग्राम पहले ही गिवन होता है, जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर वहां से निकाल के देने होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को, यहाँ पे ये जो वृत्त है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लंबे व्यक्तियों को, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो त्रिभुज है वो सैनिकों को, त्रिभुज जो है सैनिक को दर्शा रहा है और वर्ग जो है ये सशक्त व्यक्तियों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, सशक्त व्यक्तियों को दर्शा रहा है। तो निम्नांकित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में से, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी संख्या है जो केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करती है। ये देखिए ये सशक्त हो गया और सैनिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लंबे व्यक्तियों को नहीं बोला इसने, सिर्फ सशक्त सैनिकों को बोला। यानी कि जो वैल्यू या तो मतलब त्रिभुज में और स्क्वायर में दोनों में जो कॉमन होगी हम वो वैल्यू लेंगे। अब 2 को देखिए, 2 जो है सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 4 देखते हैं हम, 4 जो है अपनी सर्कल में भी आ गए या लंबे व्यक्तियों में भी आ गए तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है 6 देखिए त्रिभुज में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 फिर से नहीं होगा क्योंकि वो त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ किसको शो कर रहा है, सशक्त व्यक्ति को शो कर रहा है, ना कि सशक्त सैनिक को। इसीलिए त्रिभुज और वर्ग में दोनों में होना जरूरी है, तो वो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी,
ठीक है, ये सेकंड टाइप है वेन डायग्राम का जो पूछा जाता है। दोनों में से कोई भी जो है आपको मिल जाएगा और दोनों ही जो है इजी होते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी होते हैं, बाकी उसमें थोड़ा कभी कभी जो है कन्फ्यूज़न जो है हो जाती है उसको करने में, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में संख्याएं जो हैं ये भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती हैं। देखिए ये वाला जो सर्कल है भारतीय को, ये वाला सर्कल नेता और ये गायक, ये आप देख सकते हैं फिर जो कि भारतीय भी हैं और नेता भी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में कॉमन है। ये आप देखेंगे तीन जो है ये क्या है, ये भारतीय नेता और गायक दोनों तीनों में है तो तीनों में आ जाएगा। सिर्फ ये वाला हिस्सा भारतीय गायक में और ये वाला हिस्सा सिर्फ भारतीय नेता और गायक में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक गिवन है। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो क्या हो, भारतीय नेता हो परंतु गायक न हो। देखिए जो इस वाले में हो और इस वाले में हो पर इस वाले में ना हो, जो इन दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 1 तो नहीं है कॉमन, दोनों में नहीं है, वो नेता में नहीं है। 6 जो है सिर्फ नेता है, भारतीय नहीं है। अब वैल्यू बची क्या, 2 और 3। 3 जो है वो गायक में भी आ रही है। ठीक है, तो 3 भी नहीं होगी क्योंकि गायक तो है ही नहीं, बचा क्या 2। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, 2 क्या है, भारतीय को भी दर्शा रहा है और नेता को भी दर्शा रहा है, और हमसे यही पूछा था, तो क्या हो जाएगा भारतीय नेता। 2 जो है वो भारतीय नेता को दर्शा रहा है लेकिन गायक नहीं है वो। ठीक है, चलिए ओके एक और देख लेते हैं। देखिए ये है, नीचे दिए गए प्रश्न निम्नाकृति पर आधारित है। इनमें वृत्त जो है, ये वाला जो वृत्त है ये खिलाड़ियों को, ये खिलाड़ी हैं। त्रिभुज जो है, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शा रहा है और आयत जो है ये कलाकारों को निरूपित करता है। ठीक है, फिर इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है। खिलाड़ी के साथ कलाकार को, केवल कलाकार को, ना कि डॉक्टर को। ठीक है, तो यानी कि वो एक तो सर्कल में होना चाहिए और दूसरा आयत में होना चाहिए, इन दोनों में आना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा सही, F हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा यही F है जो इन दोनों में आ रहा है। ठीक, तो F जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8 का B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। निम्नांकित आरेख में वृत्त से बेरोजगार को, वृत्त जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, बेरोजगार को दर्शा रहा है। वर्ग परिश्रमी को दर्शा रहा है, ये परिश्रमी हो जाएगा। त्रिभुज ग्रामीण को दर्शा रहा है, त्रिभुज ऐसे लगा लेते हैं, ये ग्रामीण। ठीक है, और आयत से बुद्धिमान व्यक्ति, ये बुद्धिमान हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हमसे, ऐसे व्यक्ति जो कि बेरोजगार, परिश्रमी और बुद्धिमान हो लेकिन ग्रामीण नहीं है। ग्रामीण नहीं है मतलब वो किस में नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, बाकी तीनों में वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप 10। 10 कहाँ पे है, ये रहा 10, ये रहा 10। ठीक है, बट ये तो अकेला आ रहा है। ठीक, तो ये नहीं होगा। 11 को देखिए, 11 अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 पिक्चर्स में है, तो ये भी नहीं होगा, वो 3 पिक्चर्स में आना चाहिए। 12 को देखिए, 12 भी सिर्फ 1 में ही आ रहा है। अब आता है 9। 9 देखिए, 9 है यहाँ पे। 9 आयत में भी आ रहा है, 9 सर्कल में भी आ रहा है, 9 स्क्वायर में भी आ रहा है, और ट्राइंगल में ये नहीं आ रहा है। तो इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में नहीं आना था उसको, बाकी 3 में आना ही आना था। ठीक है, तो 9 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे 2 तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी फिर वही आते हैं। हमने ये 4 डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से दिए होते हैं। देखिए, निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच के संबंध को दर्शाता हो। अब जापानी और जर्मन क्या है, लैंग्वेजेस ही तो हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाषा
ये जापानी, ये जर्मन, क्योंकि आपस में तो रिलेटेड नहीं है। जापानी अलग भाषा है, जर्मन अलग भाषा है, तो हम इन दोनों को रिलेटेड नहीं दिखाएंगे, अलग अलग दिखाएंगे। बट हैं क्या, दोनों की दोनों भाषा हैं। ये भाषा हो गई, ये जर्मन हो गई, ये जापानी हो गई। अगर ये एक दूसरे से रिलेटेड होती तो हम इसको एक दूसरे से रिलेटेड दिखाते अंदर की तरफ, बट नहीं है तो ऑब्वियस है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कौन सी आकृति है जो धर्म, मस्जिद, मंदिर के बीच संबंध को सर्वाधिक दर्शाती है। देखिए मंदिर, मस्जिद दोनों ही किसके अंदर आएंगे, धर्म के अंदर आएंगे ना। ठीक है, कि ये धर्म है, इसमें मंदिर अलग चीज़ है और मस्जिद अलग चीज़ है, रिलेटेड तो है नहीं। तो ये मंदिर हो गया, ये मस्जिद हो गया और धर्म ये हो गया। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीट, देखिए मच्छर भी है, चींटी भी है और कीट भी है, इनके बीच के संबंध को दर्शाती है। देखिए कीट जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो इसमें क्या क्या आते हैं, मच्छर, चींटियाँ, ये सब आती है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, ये है कीट, इसमें मच्छर अलग हो जाएगा और चींटी अलग हो जाएगी, यही तो होता है। अब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखिए, इसमें है लड़का, खिलाड़ी और छात्र, ये समझने का है। मान लीजिए मैं कहती हूँ एक है लड़का, अब मतलब बहुत सारे लड़के हैं, अब इनमें से कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं ना जो खिलाड़ी हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि लड़का जो है वो छात्र भी हो, पॉसिबल है, और छात्र जो है वो खिलाड़ी भी हो, तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि छात्र जो है वो लड़का भी हो और खिलाड़ी भी, ये भी हो सकता है, खिलाड़ी जो है वो छात्र भी हो और लड़का भी, दोनों हो सकते हैं। तो ये वाली जो है इसमें चीज़ आ जाएगी कि तीनों एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं। तो जहाँ पर तीनों मतलब चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली हैं तो उसको कुछ हम ऐसे शो करेंगे। पूर्ण रूप से समाहित है तो उसके अंदर ही आ जाएगा, और जब बिल्कुल ही जो है रिलेटेड नहीं है तो बिल्कुल अलग अलग जो है हम डायग्राम को रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए ये कुछ दिखा रहा है, निम्न आकृति में प्रदर्शित कर रहा है, पुलिस अधिकारी जो है ये वृत्त को दिखा रहा है। वृत्त जो है ये पुलिस अधिकारी, त्रिभुज जो है ये भ्रष्ट को दिखा रहा है, वृग जो है ये कवि को, सॉरी विवाहित आएगा, ये विवाहित आयत है ये, और वृग ये रहा, वृग दर्शा रहा है कवि को। तो इसमें पूछा ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं हैं किंतु कवि हैं। देखिए अविवाहित पुलिस अधिकारियों का पूछा है इसने, ना कि विवाहित अधिकारियों का। तो मतलब वो किस में नहीं होना चाहिए, त्रिभुज में, सॉरी क्या कहते हैं, विवाहित के लिए किसका यूज़ किया गया है, आयत का यूज़ किया गया है, तो आयत में नहीं होना चाहिए। दूसरा वो त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, बाकी कवि हो सकता है और पुलिस अधिकारी भी है, तो दो में होना चाहिए, वो एक सर्कल में और दूसरा स्क्वायर में, दोनों में आना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, 8, 9, 2, 4, क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 8 ही अकेला ऐसा है जो इन दो में आ रहा है, तो 8 यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, 8 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बस इन्होंने क्या किया है, विवाहित की जगह अविवाहित बोला है, तो यहाँ से ये हमें श्योर हो जाते हैं कि वो आयत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हम करके देखते हैं। जैसे वेन डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए पुलिस, चोर और अपराधी, इसका वेन डायग्राम हमें बना के दिखाना है, तो किस तरीके से बनाएगा। देखिए अपराधी कौन होता है, कोई भी हो सकता है, जो चोरी करता है वो भी अपराधी होगा, जो मर्डर करता है वो भी अपराधी होगा, आएंगे तो अपराध की कैटेगरी में ही। तो हम क्या कह सकते हैं, चोर जो है वो क्या है, एक अपराधी है, चोर क्या है, अपराधी है। लेकिन क्या पुलिस इनसे रिलेटेड है, नहीं, पुलिस हो जाएगी अलग। तो पुलिस को हम शो करेंगे कुछ इस तरीके से, तो पुलिस चोर क्या है, अपराधी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, क्रिकेटर, खिलाड़ी और बल्लेबाज, ये मैंने लिखा।
क्रिकेटर, खिलाड़ी और बल्लेबाज, इसको जो है हमें वेन डायग्राम में शो करना है। किस तरीके से करेंगे? देखिए, बल्लेबाज कौन होता है? क्रिकेटर होता है, और जो क्रिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं? खिलाड़ी तो होते ही हैं। ठीक है, देखिए ये मान लो मैंने लिखा बल्लेबाज। अब बल्लेबाज जो होता है वो क्या होता है? क्रिकेटर होता है, क्योंकि क्रिकेटर में तो सिर्फ बल्लेबाज थोड़ी आता है, गेंदबाज भी तो होता है, वो भी तो आता है ना। तो बल्लेबाज क्या है? क्रिकेटर है, तो इसीलिए हमने इसको क्रिकेटर के अंदर डाला, बल्लेबाज को। ठीक है, और क्रिकेटर जो भी खेलता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी किस चीज़ का खिलाड़ी? क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेटर हो गया, क्रिकेट का खिलाड़ी है। अब उसी क्रिकेट के अंदर वो क्या है? बल्लेबाज है, गेंदबाज नहीं है। ठीक, तो वो बल्लेबाज उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको हम शो करेंगे। चलिए एक और देखते हैं। देखिए, मैंने लिखा भवन, लंबा और आदमी। जो कंफ्यूजन होती है ना वो इन्हीं क्वेश्चंस में होती है, बस इन्हीं ही हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। भवन, लंबा, आदमी। अब देखो मैंने लिखा लंबा, मान लो ये लंबा है। अब सारे आदमी लंबे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ आदमी तो लंबे होते हैं, तो कुछ हमने लगा दिया कि कुछ आदमी क्या हैं? लंबे हैं। ठीक है, अब बात आए भवन। क्या भवन लंबा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सारे भवन लंबे हो ऐसे ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भवन। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि भवन भी लंबा हो सकता है और आदमी भी लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, भवन और आदमी दोनों लंबे हो सकते हैं। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। मैंने लिखा पति, पत्नी और परिवार। इनके बीच के संबंध को बताना है कि किस तरीके से हम शो करेंगे। ठीक है, देखिए एक परिवार होता है, परिवार किससे मिलकर बना? पति से और पत्नी से। ठीक है, दोनों अलग अलग रहेंगे, रिलेटेड नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे कि पति और पत्नी दोनों ही अलग हैं। ठीक है, और उन्हीं से मिलकर बना है परिवार। ठीक, तो इसको हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे। चलिए, और इसके अलावा एक मिनट, देखिए जैसे मैंने लिखा द्रव, दूध और नदी जल। क्या है? द्रव, दूध, नदी, जल। अब दूध भी द्रव होता है और नदी का जल भी कैसा होता है? द्रवित होता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि द्रव, ये द्रव है। अब दूध भी क्या होता है? द्रव होता है, और नदी का जल भी द्रव होता है। बट क्या दोनों रिलेटेड होते हैं? नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग दिखा दिया हमने। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमें इसे शो करना है। ओके, चलिए एक और देखते हैं, लास्ट हम देख रहे हैं। मैंने लिखा चिकित्सक, शिक्षक और महिला, इनके बीच का संबंध दर्शाओ। देखिए चिकित्सक, शिक्षक और महिला, ये चिकित्सक, चिकित्सक व शिक्षक और महिला। अब देखिए चिकित्सक महिला भी हो सकती है और शिक्षक भी हो सकती है, मतलब यह कह सकती है कि यह चिकित्सक और शिक्षक दोनों जो है महिलाएं हो सकती हैं। ठीक है, कि जो महिला है वो चिकित्सक भी हो सकती है और शिक्षक भी जो है हो सकती है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? कुछ ऐसे शो कर सकते ना कि महिला जो है वो चिकित्सक भी हो सकती है और शिक्षक भी हो सकती है। ठीक, तो ऐसे जो है इसको शो किया जाएगा। ओके, तो ये था वेन डायग्राम क्वेश्चंस। ये इसमें दो तरीके के क्वेश्चन जो है मेनली मैंने आपको बताए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो वेन डायग्राम से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट आता है चैप्टर, इससे जो हम अगले में पढ़ेंगे सिलोइज़म, वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब वहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके से ही वेन डायग्राम बनाकर देखना होता है कि जहाँ से हमें मतलब निष्कर्ष जो है निकालना होता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम सिलोइज़म ही करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।